जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की नागरिकता का मामला फिर से तूल पकड़ रहा है और इसकी चर्चा होने लगी है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार को ऐसा निर्देश दिया है जिससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कोर्ट में महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है और जो याचिका करता है उनका कहना है कि राहुल गांधी का जो ब्रिटेन में नाम है वो है राहुल विंची और वो राहुल विंची की दोहरी पहचान के साथ एक दोहरी पहचान रही है उनकी और वो भारत के भी नागरिक रहे हैं और ब्रिटेन के भी नागरिक रहे हैं, जो कि नियमों के अनुसार गलत है और उन्होंने ब्रिटेन का नागरिक रहते हुए भारत में चुनाव लड़ा। तो ऐसे में उनकी सांसदी खारिज होनी चाहिए और कई नियमों के तहत उनके ऊपर केस चलना चाहिए। ये याचिका जो है वो एस विघ्नेश शिशिर की है। वैसे तो बीजेपी नेता हैं एस विघ्नेश शिशिर, कर्नाटक से आते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पर इस याचिका को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी इसी मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे और तब इनका मामला भी कोर्ट में था। तब ये था कि ब्रिटेन से दस्तावेज आने हैं, उसके बाद सरकार जो है वो जवाब देगी। कुछ दस्तावेज आए भी थे, कुछ चीजें बाकी थी। फिर से एस विघ्नेश शिशिर दोबारा पहुंचे इस मामले को लेकर और अब लखनऊ बेंच ने सरकार को आदेश दिया है कि राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में, दोहरी नागरिकता की शिकायत में जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी कदम उठाए गए हैं, उसके दस्तावेज और रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने पेश करें। सरकार को इस संबंध में जो भी गृह मंत्रालय के पास जो भी कागज हैं, वो ब्रिटेन के हैं, चाहे भारत के हैं, चाहे कोई भी कागज है, वो लखनऊ बेंच के सामने पेश करने होंगे। ये निर्देश दे दिया गया है। 19 मार्च को सुनवाई है। सरकार की तरफ से वकील भी मौजूद थे और उनसे पूछा गया कि भाई आपने इस संबंध में क्या कार्रवाई की। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ जानकारियां दी, उस चीज के बाद कोर्ट ने ये सारे कागज दस्तावेज मांग लिए हैं। अब यहाँ पर अगर कोर्ट में ये पेश हो जाते हैं, ये चीजें सामने आती हैं, तो राहुल गांधी की नागरिकता पर जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस खुल सकता है। क्योंकि जो याचिका करता है एस विघ्नेश शिशिर, उनका कहना है कि राहुल गांधी 2004 में जब भारत आए थे तब उनके पास ब्रिटिश नागरिकता थी और इसके लिए वो एक कागज दिखाते हैं जो कि बैकअप्स लिमिटेड की एक रिटर्न है, जो कागज सार्वजनिक तौर पर ये उपलब्ध है। एस विघ्नेश शिशिर के पास कुछ मेल्स भी हैं जो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आए हैं। क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है तो वो उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन ये बैकअप्स लिमिटेड का जो रिटर्न का कागज है वो सार्वजनिक है, जिसमें ये साफ लिखा है कि बैकअप्स लिमिटेड ने 2006 में रिटर्न भरी है, जिसमें राहुल गांधी उसके डायरेक्टर बताए गए हैं और ब्रिटिश सिटीजन बताए गए हैं। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है 2006 में, तो 2004 में वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं? तो क्या उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी? क्या उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़कर ब्रिटेन की नागरिकता ली, या उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी और साथ में ब्रिटेन की नागरिकता भी चल रही है? ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए उस वक्त थी इनकी सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पीएम थे और सोनिया गांधी सुपर पीएम थी और ये राजशाही परिवार था इनका, शाही परिवार था। कौन इनको हाथ लगा सकता था, कौन इनसे सवाल पूछ सकता था? कहने को लोकतंत्र भारत में है, लेकिन कब्जा तो एक ही परिवार का रहा है। जैसे कि जो राजा महाराजा वाले देश होते हैं जिनमें शाही परिवार, जैसे सऊदी अरब है, शाही परिवार ही वहां शासन चलाता है, यूएई है, शाही परिवार शासन चलाता है, लेकिन वो एक इस्लामिक विचारधारा को मानते हुए शासन चलाते हैं। अब भारत में एक ही परिवार का शासन चला। अब वो कहने को तो लोकतंत्र रहा, चुनाव जीत कर आए, लेकिन प्रतिनिधि तो एक ही रहा और वो अपनी हिंदू विरोधी विचारधारा के साथ शासन चलाते रहे। लेकिन चल रहा था परिवार का शासन। अब ये थे राजा महाराजा और ये थे युवराज, तो युवराज से कौन पूछता? तो भारत की नागरिकता छोड़ेंगे तो एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हो जाएगा कि भारत की नागरिकता छोड़ी है, और उस डॉक्यूमेंटेड प्रूफ को कोई भी अगर किसी के हाथ लग गया तो राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो संभवतः भारत की नागरिकता छोड़ी ही ना हो और ब्रिटेन की नागरिकता ले ली गई हो साथ में, और ब्रिटेन को ये गलत जानकारी दी गई हो ब्रिटेन में कि हम भारत के नागरिक नहीं है और हमने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। क्या दस्तावेजों की हेरफेर हुई होगी, क्योंकि दस्तावेज तो हर जगह दिखाने पड़ते हैं, या फिर आपने भारत की नागरिकता छोड़ी दी, फिर ब्रिटेन की नागरिकता ली, फिर ब्रिटेन की कब छोड़ी और भारत की नागरिकता कब ली? तो ये सारी बातें अभी संदेह के घेरे में हैं और ये जो दस्तावेज सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं ये जरूर संदेह पैदा करते हैं।
तो अब इसमें हुआ यह था कि जब पिछली बार केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था तो केंद्र सरकार का कहना था कि हमारे पास जो दस्तावेज है उनसे इस पूरे मामले की जानकारी सामने नहीं आती है, इसलिए हमने ब्रिटेन से भी कुछ कागज मंगवाए हैं, कुछ सवाल पूछे हैं, जानकारियां मंगवाई है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। क्योंकि अगर राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक रहे हैं तो ये बात ब्रिटेन की सरकार ही बता सकती है। ये बात जानने की कोशिश एस विघ्नेश शिशिर ने भी की थी, लेकिन तब उन्हें कह दिया गया था कि प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से उन्हें किसी व्यक्ति की इस तरह निजी जानकारी नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मांगा जाएगा तो जानकारी मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कुछ कागज मांगे भी, कुछ चीजें जानकारी मांगी भी, कुछ वापस आया भी था। और पिछली बार कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो जो दस्तावेज ब्रिटेन से आए हैं वो एस विघ्नेश शिशिर के साथ भी साझा किए जाएं। उनके साथ साझा भी किए गए थे और इस आधार पे इन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में फिर केस किया था एस विघ्नेश शिशिर ने, और 2 घंटे बहस चली थी जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि राहुल विंची ही राहुल गांधी है, राहुल विंची। और यहां तक कि वहां के जो जिस तरह यहाँ नगर निगम का चुनाव होता है तो जो वहां के लोकल इलेक्शन है उसकी वोटर लिस्ट में तक राहुल विंची का नाम है। वहां का नागरिक ही वोट दे सकता है ना, तो राहुल विंची अगर राहुल गांधी है तो वो नाम वहां आया कहां से? तो ये सब पूरी जांच की मांग इसीलिए हो रही है। फिर एमपी एमएलए कोर्ट में मामला था, एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि है हमारी अदालत नागरिकता पर फैसला नहीं दे सकती क्योंकि बहुत निचली अदालत है, तो नागरिकता पर फैसला देने में हम सक्षम नहीं है। फिर इस कारण वो हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच के सामने मामला था। अब हाईकोर्ट ने इसमें केंद्र सरकार से दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं। देखिए, मामला इतना सीधा सपाट तो है नहीं कि तुरंत ब्रिटेन से पता चल जाए कि हाँ जी राहुल गांधी इज राहुल विंची, राहुल विंची इज राहुल गांधी। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस ने जब ये सब किया होगा, अगर किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा कि कल को पर्देदारी बनी रहे और किसी के लिए साबित करना बड़ा मुश्किल हो। तो इसलिए इसमें जांच की जरूरत है। यही बात कोर्ट में भी उठ रही है कि अगर सरकार भी स्पष्ट नहीं है या कुछ कागज जरूरी है या फिर लगता है कि बहुत बड़ा संदेह है तो इस पर अब आपको सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए कि अब इसमें अधिकारी सबूत इकट्ठा करें, उन सबूतों को जोड़ें और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि संदेह पैदा करने के तो बहुत से कारण सामने हैं। इस मामले पर शिकायत करने का ही कम से कम आदेश दे दिया जाए, क्योंकि जब शिकायत करने जाते हैं नागरिकता के मामले पर तो फिर बात आ जाती है जी ये तो गृह मंत्रालय का मामला है, इस पे पुलिस किस तरह शिकायत करे किसी की नागरिकता की। तो पहले तो जी गृह मंत्रालय ही जवाब दे इसके ऊपर। जब गृह मंत्रालय जवाब देगा कि हाँ जी फला जो है हमें लगता है उनकी नागरिकता में संदेह है, तो फिर पुलिस के पास शिकायत दर्ज होगी या सीबीआई के पास मामला जाएगा। तो इसीलिए केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार किया जा रहा है इस मामले में। कांग्रेस की परेशानी तो बड़ी ही है और ये बात तो पिछली बार ही पता चल गई थी जब ये मामला पहुंच गया था केंद्र सरकार तक। तब प्रियंका वाड्रा को इन सवालों का जवाब देना पड़ा था। तब उन्होंने बोला था मेरा भाई जो है वो हमेशा से भारतीय नागरिक है, कभी वो भारतीय नागरिकता उसने नहीं छोड़ी, हमेशा से नागरिक रहा है। तो कांग्रेस जब फंसती है, अगर किसी चीज का जवाब दे रही है यानी कि फंसी हुई है। ऐसे ही नहीं बोलते ये लोग किसी पर। नेशनल हेराल्ड पर ऐसे ही नहीं बोलने निकले थे। नेशनल हेराल्ड का मामला जब चार्जशीट तक पहुंच गया, चार्जशीट पर सुनवाई की बात आ गई, तब जाके अभिषेक मनु सिंघवी बार मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया पर बोल रहे हैं। इससे पहले तो ये लोग सोचते हैं कि ठीक है जैसे तैसे अभी शांत पड़ा रहे, जब तक कोर्ट में ऐसी चीजें चल रही हैं जो मीडिया में ज्यादा छपती नहीं है तो तब तक शांत पड़े रहने देते हैं, हम क्यों हवा दें। तो यहाँ जब प्रियंका वाड्रा को बोलना पड़ा है तो यानी कि मामला जरूर गंभीर है। और इनका परिवार तो देखिए उसकी तो पूरी रहती ही है, संदेहास्पद स्थिति रहती ही है। अब राहुल गांधी ब्रिटेन में रहे, उनके तो कम उम्र में ही ब्रिटेन चले गए, फिर वहीं उन्होंने पढ़ाई की और वहां पर इन्होंने एक बिजनेस भी शुरू किया था। ये खुद भी बताते हैं। अब क्या बिजनेस था, क्या नौकरी की थी, ये सब ये खुद बताते हैं कि वहां पे कुछ कंसल्टेंसी फर्म खोली थी या इस तरह का, या इन्होंने कहीं नौकरी की थी। अब ये जो बैकअप्स लिमिटेड है ये तो ब्रिटेन में खोली गई है और यहाँ पर इसकी एक ब्रांच भारत में भी खोली गई थी, लेकिन फिलहाल तो दोनों के दोनों डिसॉल्व हो गए हैं। और इस जिनके साथ खोली थी उनके साथ राहुल गांधी के संबंध भी बताए जाते हैं, जो इनके पार्टनर रहे थे। तो ये ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि कोई नाता नहीं रहा, लंबा समय इन्होंने ब्रिटेन में गुजारा है और वहां पर काम भी किया है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि फिर राहुल गांधी वहां वोट भी देने लगे हो। लेकिन अब क्योंकि भारत में वहां तो आप प्रधानमंत्री बन नहीं सकते
और यहाँ आपके लिए कुर्सी सहेज के रखी हुई है कि ब्रिटेन से बैग उठाकर आऊंगा और भारत में आते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। 2004 में तो यही सोच के आए होंगे राहुल गांधी कि मैं आऊंगा और प्रधानमंत्री बनूंगा। जैसे आप ये सोचिए कि आपके घरों में बच्चे कहते हैं कि जब बच्चों से पूछो कि क्या बनेंगे, तो कोई टीचर कहेगा, कोई सरकारी नौकरी की बात करेगा, कोई इंजीनियर भी कहेगा, कोई डॉक्टर भी कहेगा, कोई सीए भी कहेगा, अलग अलग चीजें लोग बताते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। लेकिन सोचिए राहुल गांधी क्या कहते होंगे कि मैं भारत जाऊंगा तो क्या बनूंगा, या मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। ये उनके दिमाग में बचपन से होगा कि क्या बनूंगा, मुझे तो कुछ नहीं करना, मैंने तो भारत का प्रधानमंत्री बन जाना है। स्कूबा डाइविंग कर लो, जूडो कराटे सीख लो, वो सब जिसको बनना ही है, जिसको तो फ्यूचर तय हो रखा है, उसको क्या चिंता है। तो राहुल गांधी वहां पर क्या मौज मस्तियां कर रहे थे, क्या कंपनियां बना बना कर छोड़ रहे थे, क्योंकि फर्क तो पड़ना नहीं था और भारत वापस आना ही था। इन्हें पता था कि भारत वापस आना है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो भारत वापस आना है तो भारत की नागरिकता भी लगेगी। तो वही नागरिकता के लिए अब क्या जोड़ तोड़ किया गया है, ये तो आगे आगे जांच में ही पता चल सकता है। तो पहले जांच के आदेश ही दिए जाए। तो कोर्ट इसलिए केंद्र सरकार का जवाब अब मांग रही है और केंद्र सरकार जवाब देगी तो उसके आधार पर बहुत कुछ निकलेगा। धाराएं कई धाराओं के तहत इनके खिलाफ शिकायत की मांग हुई है, जिसमें पासपोर्ट के नियमों के खिलाफ इन्होंने काम किया, गोपनीयता के नियम के खिलाफ रहे और साथ ही फॉरेनर्स एक्ट का भी इन्होंने उल्लंघन किया है। तो ये धाराएं इनके ऊपर लगाने की मांग की गई है। अब 19 मार्च का इंतजार है, उस समय सरकार क्या जवाब देती है, क्या दस्तावेज देती है। इस पर राहुल गांधी की नागरिकता निर्भर करेगी कि राहुल गांधी राहुल विंची है या राहुल गांधी और राहुल विंची अलग अलग है। कब भारत के नागरिक रहे, कब ब्रिटेन के नागरिक रहे, ये चीजें सामने आएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।